रहे हैं। चमचे, तुम जैसे लोग चमचे जो है ना सर में से डूब रहे, जो सच कर रहा है कि हम नौकरी की बात कर रहे हैं और मोदी जी पब्लिक को डरा रहे हैं हमारे नाम से, तो बच्चा उसमें गलत क्या कहा मोहन शर्मा? लड़का तो सही बोले, मोदी ने बच्चे को ये सिखाया मुंह बनाने के लिए। शर्मा जी मुंह बनाने के लिए अरे कंचना यार मुंह बना, आपके खिलाफ फिर वो कार्रवाई करेंगे, आपके चैनल के खिलाफ। चतराई का कोई लेवल नहीं है आप लोग का। बात करते हो हमारे पे सवाल करते, शर्म आनी चाहिए। इतना आवेश में आने की क्या जरूरत है? कट्टा तो कल्चर है आपका, लाठी बजाओ तेज पिलाओ किसने करना है? कैसी प्रवक्ता आरजेडी ने टीवी पर रख दी जो कि गाली गलौज करती हैं, झगड़ा करती हैं, भला बुरा कहती हैं, और आरजेडी का बहुत नुकसान इन दोनों ने। आपके शो पर लगातार हमेशा बैठती रही हूँ, और क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर भद्दी भाषा बोलती हूँ या फिर लड़ने झगड़ने लगती हूँ या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ? ठीक है, कमेंट करिए, भद्दा कमेंट करिए, गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं। गांधी परिवार को बचाना है, राहुल गांधी को बचाना है हार से, तेजस्वी यादव को हार से बचाना है, इसलिए हार को स्वीकारो मत, इधर उधर की बहानेबाजी में लपेटो। अरे साहब, चुनाव आयोग ने ये कर दिया। बांग्लादेश में भी ऐसे ही शेख हसीना चुनाव जीती थी, अब पूरी बम्पर मतों से चुनाव जीती थी। कल उसको वहां के बांग्लादेश के कोर्ट ने फांसी दी है। आप हिंदुस्तान के चुनाव की तुलना बांग्लादेश के चुनाव से करेंगे? बांग्लादेश में वहां शेख हसीना को फांसी हो रही है, आप उसका उदाहरण यहां हिंदुस्तान के चुनाव के नतीजों के बाद दे रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं सुरेंद्र भाई? आपसे ऐसी उम्मीद मैं नहीं कर रहा था। और भारतीय जनता इटली में भी जगह नहीं मिलेगी सुरेंद्र राजपूत, समझ गए? आज के बाद राष्ट्र विरोधी बातें मत करना भारत के अंदर में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिबेट सेंटर में। दोस्तों, यह बात तो हम सबको मालूम है कि अगर आरजेडी को हराने में किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव और प्रियंका भारती ही हैं। इसी को लेकर दोस्तों डिबेट के शुरुआत में ही आज मानक गुप्ता कंचना यादव से कह देते हैं कि आरजेडी की असली हार की वजह सिर्फ आप दोनों है, क्योंकि आप दोनों डिबेट में आकर सिर्फ गाली गलौज और दूसरे प्रवक्ताओं से लड़ना यही काम करती थी। जिसके बाद दोस्तों कंचना यादव का मुंह एकदम देखने लायक हो जाता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से डिबेट में बेइज्जत भी हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंचना, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर और बल्कि टीवी पर भी आपको जिम्मेदार बता रहे हैं, आपको और आपकी दूसरी प्रवक्ता प्रियंका भारती को। वो ये कह रहे हैं कि ऐसी प्रवक्ता आरजेडी ने टीवी पर रख दी जो कि गाली गलौज करती हैं, झगड़ा करती हैं, भला बुरा कहती हैं, और आरजेडी का बहुत नुकसान इन दोनों ने। अच्छा, अनुप्रिया भी इसी पर शायद कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए अनुप्रिया। मैं कंचना जी के बोलने के पहले एक बात कह दूं, क्योंकि देखिए मैं भी एक महिला हूं और मैं भी जानती हूं कि किस तरह से संघर्ष करके हम लोग यहाँ पहुंचे राजनीतिक में। तो मैं, जो भी लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं कहूंगी कि ये गलत है। आप इस तरह से किसी एक प्रवक्ताओं पे आप टीका टिप्पणी करके उन पे ठिकरा। बहुत बढ़िया अनुप्रिया, और मुझे लगता है कि महिला, मैं फिर कह रही हूँ, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह का एक बिहार में संरचना तय की कि डिसाइडिंग वोटर के रूप में महिला है, महिलाओं के लिए राजनीतिक बहुत अपने आप में एक संघर्ष की विषय है। बहुत बढ़िया अनुप्रिया, नहीं बोलना चाहिए, जवाब कंचना बोलिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, कंचना बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको अनुप्रिया जी। मुझे मालूम है कि आपका स्टैंड क्या है, पहले से ही मालूम था, आज भी मालूम है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मानक जी, मैं आपके शो पर लगातार हमेशा बैठती रही हूँ, और क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर भद्दी भाषा बोलती हूँ या फिर लड़ने झगड़ने लगती हूँ या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ? दरअसल समस्या कहाँ पर है? 10-20 सालों, खासकर 10 सालों में टीवी डिबेट्स को एक दंगल की तरह बना दिया गया है, जहां पर चीखने चिल्लाने, बीच में अगर दो प्रवक्ता अपोजिशन के और सत्ता पक्ष के लड़े नहीं तब तक टीआरपी मिलती नहीं। और ऐसे टीवी स्पेस में हमें अपनी बातों को कहना पड़ता है, और जब हमें ऐसे टीवी स्पेस में अपने बातों को कहना पड़ता है तो हमें उन्हीं के लहजे को इस्तेमाल करना पड़ता है जिस लहजे में वो हमसे सवाल कर रहे होते हैं और जिस लहजे में वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर। मानक जी, हमें जैसे अपने टीवी स्क्रीन पे जैसे स्पेस देंगे, जितना स्पेस देंगे, जिस तरह से सवाल पूछेंगे हम उसी तरह से जवाब देंगे। बाकी टीवी चैनल जो है जिस तरह से सवाल पूछेंगे हम उसी को जवाब देंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, कमेंट करिए, भद्दा कमेंट करिए, गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शायद यही आपके संस्कार होंगे। आपके घर में भी बहन होंगी, बेटी होंगी, वो भी राजनीति में आना चाहती होंगी। मैं तो कहूंगी अक्रॉस द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, आरजेडी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी में महिलाएं महफूज रहें, आगे बढ़े, तरक्की करें। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल मानक जी, एक बात कहता हूं, जब भी हार हो तो हार को स्वीकारना सीखिए पहले। यदि हार को आप स्वीकार नहीं पाते हैं और हार के कारण नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप लीपापोती करते हैं, यही कह के कि जी एसआईआर में हुआ, चुनाव आयोग ने कर दिया, 10,000 रुपया ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। जबकि सच्चाई यह है कि हार को यदि आप स्वीकार कर लें तो आप आत्मचिंतन की बोध पर जाएंगे और आपको समझ आएगा कि गलतियां कहां कहां हुई हैं। और ये गांधी परिवार को बचाना है, राहुल गांधी को बचाना है हार से,
तेजस्वी यादव को हार से बचाना है, इसलिए हार को स्वीकारो मत, इधर उधर की बहानेबाजी में लपेटो। अरे साहब, चुनाव आयोग ने ये कर दिया, वो फलाने ने ये कर दिया। आपके इससे आप आश्चर्य करोगे मानक जी, आपके सैकड़ों रिपोर्टर हैं बिहार में। चुनाव आयोग SIR यदि कोई मुद्दा होता तो 65 लाख लोगों के वोट पर कटे, 65 लोग भी क्या आपको सड़क पे दिखाई पड़े क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई स्वस्फूर्त कोई प्रदर्शन करने गया क्या? आप कोई भी प्रदर्शन नहीं किया। ये केवल कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी का अहंकार था। हमने कहा जी, हमने दबाव बनाया जी, नहीं तो ये नहीं करते जी। सुरेंद्र राजपूत, ये हर सुरेंद्र चीज राजपूत का सुरेंद्र भाई, आपकी बारी है। माइलेज लेना है, कैसे अपने को प्रेजेंट करना है। ओके सुरेंद्र, यही केवल एक तरीका बचा है और कुछ बचा नहीं है। ओके, बाकी सुरेंद्र जनता राजपूत। इनको पूछती नहीं। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। ये अभिमान है। मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एक पहली बात तो मैं सीरियस नोट पे बताता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता दल यूनाइटेड के लोग और इनका पूरा का पूरा, जनता दल यूनाइटेड को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनका पूरा इकोसिस्टम जिस तरीके से कह रहा है ना कि हम जीत गए हैं, तो मैं इनको सिर्फ इतना याद दिलाता हूं कि कल एक फैसला आया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी ऐसे ही शेख हसीना चुनाव जीती थी। अब पूरी बम्पर मतों से चुनाव जीती थी। कल उसको वहां के बांग्लादेश के कोर्ट ने फांसी दी है। अरे कहना क्या चाहते हो? और वो यहां पर एग्जाइल जीवन भारी। ये मैं कह करके मैं भारत की चुनाव प्रक्रिया पर कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, सुनिए एक मिनट। ठीक, नंबर 1। आपका नंबर 2, मन का बात बाहर आ गया। हम तो आपको हरा चुके थे, हम तो हरा चुके हैं आपको के शर्मा जी, आप हार चुके हैं, लेकिन बीच में चुनाव आयोग आ गया, क्या करें हम? अच्छा, हमको सिखा रिया है। सुरेंद्र भाई एक सेकंड, आड़ में मुख्य मुद्दों जी एक सेकंड जी जी मेरी आपको एक छोटी सी सलाह है जी, बताइए। छोटी सी। अभी बिहार में इतना बड़ा चुनाव संपन्न हुआ है, आपको कुछ उसकी प्रक्रियाओं से असहमति हो सकती है, SIR से असहमति हो सकती है, कुछ नाम कटने से जोड़ने से हो सकती है, तमाम बातें। वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र आपको वो अधिकार देता है जी। लेकिन आप हिंदुस्तान के चुनाव की तुलना बांग्लादेश के चुनाव से करेंगे? बांग्लादेश में वहां शेख हसीना को फांसी हो रही है, आप उसका उदाहरण यहां हिंदुस्तान के चुनाव के नतीजों के बाद दे रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं सुरेंद्र भाई? मैं आपसे ऐसी उम्मीद मैं नहीं कर रहा था। बताता हूं आपसे एक मिनट मानक भाई, सीरियस बात की है तो जवाब भी सीरियस लो। बहुत ज्यादा अल्ट्रा राष्ट्रवादी जितने आप हैं उतना मैं हूं और उतना ही पूरा देश है। के शर्मा भी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं। जिस वक्त बांग्लादेश में चुनाव हुए थे मानक गुप्ता जी, एक शो आप दिखा दीजिए पूरे भारत के मीडिया का या पूरी दुनिया के मीडिया का जिसने कहा हो कि वहां बेईमानी हुई थी। और उसके बाद बांग्लादेश का आप मीडिया उठाइए, देखिए क्या कह रहा था। आप समझिए मेरी बात को, मैं इस चुनाव को वहां से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले कहा, सुनिए, मैंने कहा कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। एक चीज अपनी बारी में सीरियस मुद्दा, बात पूरी करने दीजिए, एक सेकंड बात पूरी करने दीजिए। हाँ सुरेंद्र भाई बोलिए, जरा बोलिए। गलत बात बोलिए। तो मैंने आपको दो लगाओं पे कंपेयर नहीं किया। मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश के लोग भी, बांग्लादेश की आवामी पार्टी शेख हसीना वाली भी ऐसे ही वो मचा रही थी और वहां का विपक्ष भी ऐसे ही क्या नाम चिंता जता रहा था, ऐसे ही कह रहा था कि वहां बेईमानी हुई है, कदम कदम पर बेईमानी हुई है। ये वहां का विपक्ष बता रहा था, चेता रहा था आपको। मैंने दो घटनाओं को कंपेयर नहीं, दोनों घटनाओं को आपके सम्मुख रखा। झूठ बोल रहा है। तो इसको लेकर के अल्ट्रा राष्ट्रवादी बनने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रवाद जितना आपके अंदर है उतना मेरे अंदर। मानक जी, सुरेंद्र भाई इसमें देखिए, एक तो के शर्मा एक सेकंड रुकिएगा। इसमें अल्ट्रा राष्ट्रवादी कोई मसला नहीं है, सीधी सी बात है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तुलना प्लीज बांग्लादेश के लोकतंत्र से मत करिए, हिंदुस्तान के चुनाव की तुलना बांग्लादेश के चुनाव से मत करिए। मैं बांग्लादेश के लिए नहीं बोल रहा हूं यहां पर कि बांग्लादेश में बड़े अच्छे चुनाव होते हैं, यहां क्या होता है क्या नहीं होता है, सबको पता है वहां क्या होता है और अभी क्या हो रहा है यह भी सबको पता है। वो तख्ता पलट हुआ वो भी कैसे हुआ वो भी सबको पता है, किसकी शय पर हुआ, किस वजह से हुआ, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस पर किस दिन डिबेट करेंगे, फिर कर लेंगे। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के चुनाव में अगर कोई बेईमानी आपके हिसाब से हुई, आपको हक है, आप सवाल उठा रहे हैं, उठाते रहिए। बांग्लादेश का है घुसा रहे हैं यहां के चुनाव में,
उसको क्यों यहां रख रहे हैं इस मैंने डिबेट बिल्कुल में? नहीं घुसाया बांग्लादेश। ये सुरेंद्र राजपूत पहली बार नहीं बोल रहे हैं मानक जी। बिहार के चुनाव के 1 महीना पहले मनोज झा, आरजेडी के जो प्रवक्ता और नेता हैं, मनोज झा ने इसी तरह की बातें बांग्लादेश और श्रीलंका और इसको लेकर की थी कि भारत में ऐसे ही हालात होंगे। यही सेम बयान राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने भी इसी तरह का बयान श्रीलंका को लेकर यहां पर दिया था। क्या बात कर रहे हैं? मैं ऐसे तमाम नेताओं की लिस्ट सुना सकता हूं और बाकायदा बयान बता सकता हूं। चुनाव में ये भारत बेईमानी को समझते कीजिएगा, क्या है? आप ये चुनाव भारत की को बेईमानी क्या- नहीं रोके। बीच में मत, अब बीच में आप मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप सुनिए मेरी बात। चुनाव शांति की से। बेईमानी रोकिए। अब मैं ये कह रहा हूं, आप भारत को समझते क्या है? आपके लिए बांग्लादेश आदर्श हो सकता है, कोई माई का लाल अरे हमारे के लिए अंदर भारत इस आदर्श तरह है, के कोई हालात भाई का पैदा लाल नहीं कर भारत को सकता। नहीं देख सकता। ये और 140 आपसे बड़ा करोड़ राष्ट्रवादी हूं भारतीयों का के देश शर्मा। है। और भारतीय जनता इटली में पार्टी भी तो- जगह नहीं मिलेगी सुरेंद्र भारतीय जनता राजपूत। पार्टी तो अंग्रेजों की इटली में गुलाम भी जगह रही है, नहीं मिलेगी अंग्रेजों तुम्हें। की चाटुकार रही है। इटली में भी हम जगह लोगों नहीं ने तो मिलेगी अंग्रेजों तुम्हें। से लड़ाई लड़ी है, उखाड़ के हम फेंक लोग देंगे जब यहाँ से चाटुकारिता भारत से। कर रहे थे अंग्रेजों इस तरह की, की तब मानसिकता अंग्रेजों को से लड़ाई लड़ रहे उखाड़ थे। के फेंक आप देंगे। हमारे से ज्यादा समझ राष्ट्रभक्त गए? हो जाएंगे। आज के बाद राष्ट्र विरोधी बातें मत करना भारत के अंदर में। जो आदमी बांग्लादेश तुम्हारे लिए आदर्श है। जो आदमी बांग्लादेश तुम्हारे लिए आदर्श जो है। डोनाल्ड ट्रंप सर्व से करो। डर गया हो। ओके, सर्व करो। हटाइए, अब जरा हटाइए। ओके, अब सर्व ऑलराइट। करो। ओके, अब हटाइए, हटाइए। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।